मुझे यह पसंद नहीं है। हालांकि सिलास ने इस बारे में सोचा, लेकिन 2 कारणों से उन्होंने इसे पूरी तरह से खारिज नहीं किया। पहली बात तो यह कि जब तक वह पागलपन से आज़ाद नहीं हुआ, तब तक उसे यह समझ नहीं आई। इसलिए संभावना यही थी कि दिमाग खोना जरूरी नहीं था, और असल में यह बिल्कुल उल्टा था। दूसरा, उसके पास क्या विकल्प था? आखिरकार उसे यहां से निकलने का एक उचित तरीका मिल ही गया था। अगर वह इस बाधा का इस्तेमाल करके पागलपन की अवस्था में प्रवेश कर सके और फिर लगातार मुक्त हो सके, तो क्या उसकी समझ पूरी तरह से विकसित नहीं हो जाएगी? शायद यह पागलपन की समझ उसे अजगर को हराने में मदद कर सकती है। इस विचार के साथ सिलास ने समय बर्बाद नहीं किया। स्थिति थोड़ी असहाय थी। उसने अपनी सॉफ्ट जीन अवस्था से केवल 2 जीन ही निकाले थे और समय बीतता जा रहा था। अब जबकि उसे फिर से कुछ उम्मीद जगी थी, वह जरूरत से ज्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकता था। आप पागलपन से बच गए हैं। पागलपन के बारे में आपकी समझ गहरी हो गई है। +1 विल। आप पागलपन से बच गए हैं। पागलपन के बारे में आपकी समझ गहरी हो गई है। +1 विल। आप पागलपन से बच गए हैं। पागलपन के बारे में आपकी समझ गहरी हो गई है। +1 विल। आप पागलपन से बच गए हैं। पागलपन के बारे में आपकी समझ गहरी हो गई है। +1 विल। यह सिलास की कल्पना से भी ज्यादा आसान था। पहली बार तो वह लगभग खुद को मौत के मुंह में धकेल ही बैठा था। लेकिन अब उसे कोई नुकसान भी नहीं हुआ और वह कुछ ही सेकंड में आजाद हो गया। सबसे बुरा अनुभव तो उसे यह हुआ कि उसके शरीर में तनाव आ गया, खून का दौड़ना शुरू हो गया और फिर सब कुछ खत्म हो गया। वह उन छवियों का गहराई से अध्ययन करने लगा। वे कुछ देर के लिए तो उसके मन में कौंधी, लेकिन किसी कारण से वे उसके मन में देर तक बनी रहीं। यह अब केवल सांपों का एक जंगली समूह नहीं रह गया था, बल्कि यह एक प्रकार का नृत्य बन गया था, एक अनुष्ठान जो अपनी ही सुंदरता में रंगा हुआ था। एक जानवर जो धरती से बंधा हुआ था और एक दिन फिर से उड़ान भरने की आशा कर रहा था। एक प्राणी जो अपने ही पागलपन से ग्रस्त है। आप पागलपन से बच गए हैं। पागलपन के बारे में आपकी समझ गहरी हो गई है। आपने पागलपन को समझ लिया है। +3 विल। +10 करिश्मा। सिलास ने अपने स्टेट स्क्रीन पर देखा। नाम सिलास ग्रिम्ब्लेड। प्रजाति मानव, स्त्री। संबद्धता ग्रिम्ब्लेड वंश। स्तर 0। शीर्षक एक लचीली वसीयत, एक धैर्यवान पीछा करने वाला। शारीरिक 8। शक्ति 5। संविधान 5। निपुणता 13। गति 8। मानसिक 9। खुफिया 5। बुद्धि 10। करिश्मा 12। विल 36। भाग्य 1। कौशल समझ पागलपन स्त्री। जीन अवस्था नरम। खंडित जीन ग्रिम्ब्लेड वंश F2। निपुणता F। जीन प्रतिभाएं ब्लेड ऑरा उत्परिवर्तित कमजोर, अचानक विस्फोट निष्क्रिय F। अपने इरादे के साथ सिलास ने पागलपन पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। पागलपन स्त्री। पागलपन आपको निगल तो जाता है, पर आपको नियंत्रित नहीं करता, बल्कि यह खुद को और दूसरों को नियंत्रित करने का आपका साधन बन जाता है। आप पागलपन में डूबे रहते हुए भी अपनी बुद्धि को नियंत्रित रखते हैं। हालांकि आपके दुश्मन इतने भाग्यशाली नहीं हैं। +100% करिश्मा। +100% इच्छा। करिश्मा। ऐसा लगता है कि यह सिर्फ मेरे लिए ही प्रोत्साहन नहीं है, बल्कि यह मेरे दुश्मनों पर हमला करने का इरादा बनाता है। करिश्मा एक ऐसा आंकड़ा था जो तय करता था कि आप अपने प्रतिद्वंदी पर अपनी इच्छा शक्ति का कितना प्रभाव डाल सकते हैं। सिलास को अभी भी ठीक से पता नहीं था कि इसका क्या मतलब है, लेकिन इस संदर्भ में इसका मतलब यह होना चाहिए कि वह अपने दुश्मनों को भी अपने जैसा ही पागलपन झेलने पर मजबूर कर सकता था। लेकिन क्या यह मददगार है? जब सिलास पागलपन में डूबा हुआ था, तो वह बस और ज्यादा देर तक और जोरदार लड़ाई लड़ना चाहता था। हाँ, उसने खुद को लगभग मौत के मुंह में झोंक दिया था,
लेकिन अगर उसके दुश्मन उससे ज्यादा ताकतवर होते तो वह और जल्दी मर जाता। इस बार सिलास ने इतनी जल्दी अपने ऊपर क्रोध हावी नहीं होने दिया और उसने पहले इसका परीक्षण करने का निर्णय लिया। अपनी इच्छा शक्ति से उसने अपनी समझ को जगाकर पागलपन को सक्रिय कर दिया। उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर एक अजीब बल क्षेत्र आकार ले रहा है, जिसे उसने अपने करिश्मा के 12 तक पहुंचने के बाद पहले ही अस्पष्ट रूप से महसूस करना शुरू कर दिया था। हालांकि अब यह अधिक स्पष्ट था और दुनिया भी थोड़ी सी लाल हो गई थी। सिलास के शरीर की नसें फूल गईं, लेकिन जैसी कि उम्मीद थी वह शांत रहने में सक्षम रहा। यह वास्तव में अलग नहीं लगता। यह मेरी निपुणता जैसा ही है। ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी पूरी ताकत लगा सकता हूं, लेकिन इससे मेरी ताकत में कोई इजाफा नहीं होता, बल्कि इससे मेरा नियंत्रण और बढ़ जाता है। सिलास ने थोड़ा दौड़ भाग करके इस भावना को परखा। मेरा दर्द कमजोर लगता है। इसे नजरअंदाज करना आसान है। मेरे शरीर पर नियंत्रण काफी बेहतर हो गया है। हालांकि मेरी निपुणता में कोई खास बदलाव नहीं आया है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह कम से कम दोगुनी हो गई है। यही बात मेरी सहनशक्ति के बारे में भी कही जा सकती है, हालांकि यह कोई दिखाया हुआ आंकड़ा नहीं है। मेरा शरीर नियंत्रण उस स्तर पर है जहां मैं हर समय अपनी पूरी क्षमता पर रहता हूं। मुझे आश्चर्य है कि क्या। सिलास ने ब्लेड ऑरा को सक्रिय कर दिया। वह बस यह देखना चाहता था कि क्या अतिरिक्त सहनशक्ति का उस पर भी असर होगा। उसकी भौहें ऊपर उठ गईं। पहले जो चांदी जैसी रोशनी थी, अब उसमें लाल रंग की हल्की सी झलक थी। वह ज्यादा स्थिर थी और निश्चित रूप से कहीं ज्यादा तेज भी। समय बीतता गया और जैसी कि उम्मीद थी, 1 मिनट बाद भी इसमें कोई कमी नहीं दिखी। 2 मिनट बाद भी यह ठीक था। 3 मिनट बाद ही सिलास को थोड़ी थकान महसूस होने लगी, लेकिन यह उसके ब्लेड ऑरा से नहीं, बल्कि पागलपन के प्रभाव से आ रही थी। उसने एक गहरी सांस छोड़ी और उस भावना को गायब होने दिया। ब्लेड ऑरा इस्तेमाल करने के बाद उसे जो थकान का एहसास होता था, वह अब नहीं आया। यह एहसास कहीं ज्यादा स्थिर और सुकून भरा था, मानो उसने कुछ ज्यादा ही देर तक पढ़ते हुए बिता दिया हो। वह जानता था कि वह स्वयं को और भी आगे बढ़ा सकता था, लेकिन इसी तरह उसने पागलपन में पूरी तरह से गिरने का जोखिम भी उठाया होता। सिलास बैरियर के पास वापस गया यह देखने के लिए कि क्या वह अपनी इच्छाशक्ति बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता है। उसे लग रहा था कि उसकी इच्छाशक्ति जितनी ज्यादा होगी, वह पागलपन का इस्तेमाल उतनी ही देर तक कर पाएगा। बदकिस्मती से अब उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। उसे पहले से ही इसकी उम्मीद थी, लेकिन उसे अपनी सारी तैयारियां पूरी करनी थी। अब बस यही उम्मीद बाकी है कि यह काफी है। वह फिर से अजगर की ओर ध्यान देने ही वाला था। उसकी योजना के अनुसार वह पागलपन के सिरे परखेगा और जब सीखने को कुछ न बचेगा तो जाकर लड़ेगा। लेकिन तभी इन चित्रों में कुछ ऐसा था जिसने उनका ध्यान फिर से खींचा। वे अब पहले से भी अधिक स्पष्ट थे। इसमें 3 अलग अलग खंड थे। युद्ध अनुभाग, संभोग अनुभाग और नुकीले दांत वाला भाग। हर एक की अपनी विशिष्टता झलक रही थी। पहले वे पागलपन के एक ही समूह में धुंधले हो गए थे, लेकिन अब जब साइलस ने पागलपन को सचमुच समझ लिया था, तो वह उसकी सूक्ष्मताओं को महसूस कर सकता था। सिलास थोड़ा भ्रमित हो गया। यह अजीब था। वह सहज रूप से पहचान सकता था कि सांप क्या कर रहे हैं, लेकिन उसके पास इसे अपने शरीर पर लागू करने का कोई आसान तरीका नहीं था। उसके और सांपों के बीच एक दीवार थी। यह एक तरफ निराशाजनक था, तो दूसरी तरफ उत्सुकता से भरा हुआ। वह अंततः एक विद्वान थे। उन्होंने अपने शोध या किसी शोध पत्र में गहराई से डूबे हुए अपनी जानकारी से कहीं ज्यादा समय बिताया था। उनका अनुशासन अक्सर उन्हें उन पलों से उबारता था, लेकिन अक्सर यह आकर्षण भी होता था। उनकी डॉक्टरेट थीसिस का विषय था एंटीवेनम की दुनिया को टीकों की दुनिया, अर्थात mRNA टीकों की ओर ले जाना। सच कहूं तो यह बिल्कुल बेकार था। विषनिरोधक के रूप में विषनिरोधक का इस्तेमाल एक अल्पकालिक समाधान का एक बड़ा कारण यह था कि विषैले जीव दुर्लभ थे और आबादी का एक छोटा सा हिस्सा ही उनसे संक्रमित होता था।
कोई भी व्यक्ति एक बड़ी आबादी को ऐसे सांप से बचाने के लिए टीका लगाने की जरूरत महसूस नहीं करेगा जिसके संपर्क में आने की संभावना 1 अरब में 1 ही हो। फिर भी नेवले की वजह से वह इस विषय में बहुत आकर्षित था। नेवला एक छोटा, लगभग मनमोहक जीव था। फिर भी अपनी प्राकृतिक विष प्रतिरोधक क्षमता के कारण वह विषैले सांपों के लिए अभिशाप के रूप में जाना जाता था। उसे यह बात अजीब लगी कि एक प्यारा सा जीव वो कर सकता है जो इंसान नहीं कर सकते, इसलिए उसने डॉक्टरेट की पढ़ाई के लिए यह रास्ता चुना। यह बस एक जिज्ञासा थी। इसमें कुछ बात तो बहुत समान लगी। सिलास ने अचानक अपना सिर हिलाया, उसे लगा जैसे वह गहरे में समा रहा है। जब उसने ऐसा किया तो उसने पाया कि उसका शरीर पागलपन से उबर चुका था। क्या इतना समय हो गया है? या कुछ और बात थी? जब तक उसने कुछ नया नहीं देखा, तब तक उसे यकीन नहीं था। कौशल, विक्षिप्त ध्यान, F। सिलास इतना मग्न था कि उसे इस बदलाव का जरा भी अंदाजा नहीं था। उसे अंदाजा ही नहीं था कि नोटिफिकेशन मिस करना भी मुमकिन है। पागल ध्यान, महिला। आप अपने पूर्वजों के पागलपन के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं। यह आपको ध्यान केंद्रित करने और आराम करने में मदद करता है। स्वयं को समझना शांति का एक रूप है और शांति के साथ ही उपचार भी आता है। विवरण पढ़ने के बाद ही सिलास को इस विचित्रता का एहसास हुआ। सांपों के भित्ति चित्र को देखते हुए वह सारा समय अपने बारे में ही सोचता रहा था। उसने बरसों से अपनी डॉक्टरेट की उपाधि के बारे में सोचा भी नहीं था। आखिर यह बात उसके दिमाग में आई ही क्यों? ऐसा नहीं था कि सिलास को सांपों से कोई खास लगाव था, बस उसे सांप कुछ हद तक दिलचस्प लगते थे। और उसे लग रहा था कि अब वह एक तरफ थोड़ा एड्रेनालाइन का दीवाना हो गया है और दूसरी तरफ थोड़ा नियंत्रण प्रेमी। उन जीवों को संभालने से बेहतर एड्रेनालाइन का क्या मजा हो सकता है जो आपको एक ही बार से मार सकते हैं? और बिना किसी डर के उनका सामना करने से बेहतर नियंत्रण का और क्या तरीका हो सकता है? मैं पागल हूं। सिलास अपने विचारों के प्रति अवाक था। उसे लगता था कि उसमें बहुत आत्मानुशासन है और वह रोजाना ध्यान भी करता था। सीधे शब्दों में कहें तो वह अपने मन में बहुत समय बिताता था, लेकिन उसने कभी इस तरह से अपना मूल्यांकन नहीं किया था। क्या यह पागलपन की वजह से था? क्या यह उस पर उसकी सोच से ज्यादा असर डाल रहा था? या क्या यह सचमुच उसकी अपनी ही वजह थी? सिलास बैरियर से हट गया और अपनी सूचना देखने लगा। जैसे ही उसने सोचा कि क्या कोई तरीका है जिससे वह देख सके कि उसने क्या मिस कर दिया है, एक नया मेनू सामने आ गया। इस मेनू में उसकी सभी पिछली सूचनाएं, सबसे हाल की सूचना से शुरू करते हुए, कालानुक्रमिक क्रम में सूचीबद्ध थीं। सब कुछ सामान्य लग रहा था और बस एक चीज जो उसे याद आ रही थी, वह थी नई स्किल। हालांकि उसे यकीन नहीं था कि यह स्किल कितनी शक्तिशाली या कमजोर है। उसे एक बार फिर लगा कि सिस्टम से आने वाली जानकारी में बहुत कमी है। यह सिस्टम पहले से ही काफी मददगार है। अगर यह सिस्टम न होता तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करता। सिलास ने अपने विचारों को यही समाप्त किया और अपना ध्यान अब पागलपन के बारे में सब कुछ समझने पर केंद्रित कर दिया। सहायक कौशल के रूप में पागलपन केंद्रित ध्यान के साथ यह प्रक्रिया बहुत तेजी से आगे बढ़ी। सक्रिय होने पर सबसे स्पष्ट परिवर्तन उसके करिश्मा और इच्छाशक्ति के आंकड़े में वृद्धि थी। हालांकि सिलास को लगा कि यह केवल सतही बदलाव था। करिश्मा और विल की बढ़त ने भी उनके दूसरे आंकड़ों को मजबूत किया। हालांकि यह आंकड़ों में नहीं झलक रहा था, बस ऐसा लग रहा था जैसे उनका शरीर किसी अच्छी तरह से तेल लगी मशीन की तरह दौड़ रहा हो, मानो उनके आंकड़े हर अंक का मतलब ज्यादा हो। यह सबसे ज्यादा ब्लेड ऑरा में झलक रहा था, जिसका इस्तेमाल अब सिर्फ 3 मिनट से ज्यादा समय तक ही किया जा सकता था। उससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह थी कि ब्लेड ऑरा अब उसके शरीर पर भी लागू होने लगा था। खैर, पहले भी ऐसा ही था, लेकिन इस बार उसे ऐसा नहीं लग रहा था कि वह अंदर से बाहर तक उबल रहा है। जब इसे केवल उसके शरीर पर लगाया जाता था तो यह लगभग 5 मिनट तक रह सकता था, जो कि वह पूरी अवधि थी जिसके लिए वह पागलपन को सक्रिय कर सकता था। हालांकि ब्लेड ऑरा सीधे उसकी मुट्ठियों पर ज्यादा देर तक टिक सकता था, लेकिन वह कमजोर भी था।
गुणवत्ता आधारित प्रवर्धन अभी भी मौजूद था और स्पष्ट था। जाहिर है, ब्लेड ऑरा का मानना था कि उसका फीमर छोटा भाला ही बेहतर हथियार था। मैडेड मेडिटेशन ने सिलास के लिए विभिन्न प्रयोगों को बहुत आसान बना दिया। 5 मिनट के प्रयोग के बाद पूरी तरह से ठीक होने में केवल 5 मिनट लगे, इसलिए यह एक अच्छा विकल्प था। मैडेड मेडिटेशन के बिना इसमें आधे घंटे से ज्यादा समय लगता था। यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि वह चलते फिरते मदन ध्यान का प्रयोग नहीं कर सकता था। उसे पूरी तरह से स्थिर रहना पड़ता था, और इस माहौल को छोड़कर, जहां एकमात्र खतरा किसी दूरदराज के इलाके में छिपा हुआ था, उसे ऐसी कोई जगह ढूंढने में मुश्किल होती जहां इसका प्रयोग आसान हो। सिलास ने सांस ली। इस बार तो बस यही सब था। अब समय था यह देखने का कि यह छोटा सा पागलपन क्या है। छोटा पागलपन, स्त्री। स्तर 0। शारीरिक 31। मानसिक 3। विल 6। सिलास ने उस जीव को फिर से देखा। उसकी इच्छाशक्ति इतनी कमजोर देखकर उसके मन में भी कुछ सवाल उठे कि आगे क्या होगा। पागलपन स्पष्ट रूप से उस बात का हिस्सा था जिसे यह कालकोठरी उसे समझाना चाहती थी, लेकिन उसने इसे बहुत ही अपरंपरागत तरीके से किया था, या ऐसा उसने अनुमान लगाया था। लेकिन यदि यह अजगर पागलपन का भी उपयोग कर सकता, तो क्या यह तुरंत ही अपना दिमाग नहीं खो देगा? 36 इच्छाशक्ति के साथ भी सिलास पागलपन का इस्तेमाल सिर्फ 5 मिनट तक ही कर सकता था। इस जीव का क्या होगा? सिलास ने एक पत्थर उठाया और उसे सीधे अजगर के सिर पर फेंकने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि वह दूर जा पाता, वह एक अवरोध से टकराकर उछल गया। लगता है ये मुझे कोई चाल नहीं चलने देगा। इसका मतलब शायद ये है कि अगर मैं वहां एक कदम भी रखूंगा, तो बाहर नहीं निकल पाऊंगा। अजगर ने इस परिवर्तन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन सिलास ने ध्यान दिया कि यहाँ जो अवरोध था वह पूरे जंगल को घेरने वाले बड़े अवरोध के समान था। वह दौड़कर अंदर गया। हमेशा की तरह, जब भी वह कोई निर्णय लेते थे, तो कभी हिचकिचाते नहीं थे। अजगर जाग उठा, उसके शल्क लहराने लगे, जैसे ही उसकी नारंगी काली आंखें सीधे सिलास पर पड़ी। उसने अपना जबड़ा खोला और एक चीख निकली। यह भाप इंजन की सीटी और कर्कश खांसी का मिश्रण थी। यह ऐसी चीख थी जिसकी किसी सांप से कभी उम्मीद नहीं की जा सकती। और फिर वह झपटा। सिलास ने पागलपन को सक्रिय कर दिया। एक चीज जो वह परख नहीं पाया था, वह यह थी कि उसकी समझ दूसरे जीवों को कैसे प्रभावित कर सकती है, क्योंकि आसपास कोई भी जीव ऐसा नहीं था जिसे प्रभावित किया जा सके। हालांकि, एक चीज थी जो उसने पहले ही नोटिस कर ली थी। जब उन्होंने अपनी इच्छाशक्ति को बाहर की ओर बढ़ाया तथा अपने विचारों को दुनिया पर थोपने के लिए अपने करिश्मे का इस्तेमाल किया, तो यह महज एक अलौकिक परिणाम से कहीं आगे निकल गया। उस समय, वह झील के किनारे को अपनी ओर से दूर धकेलने में कामयाब रहा था। यह बस कुछ सेंटीमीटर की दूरी थी और मुश्किल से दिखाई दे रही थी। लेकिन जब उसका इरादा सांप पर पड़ा, तो उसकी गति कम हो गई और उसकी आंखें लाल हो गईं। ऐसा लग रहा था कि उसका ध्यान सिलास पर से हट गया है और उसका शरीर बेतहाशा हिल रहा है। जैसी कि उम्मीद थी, सांप की ताकत और संरचना तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उसकी गति और निपुणता में कमी थी। सिलास उसकी पूंछ के एक झटके के नीचे झुक गया और अपने ब्लेड ऑरा से प्रभावित सींग के ब्लेड को उसके शल्कों पर मार दिया। फीमर का छोटा भाला उसका सबसे अच्छा हथियार था, लेकिन वह अभी इसका उपयोग नहीं करना चाहता था, जब तक कि वह यह नहीं समझ गया कि इस अजगर की सुरक्षा कितनी मजबूत है। जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसे सतर्क रहना चाहिए था। उसके हमले से अजगर का सिर जमीन की ओर हल्का सा धक्का दे गया। उसकी तलवार अजगर के शल्कों से टकराकर ऐसे उछली मानो वह कोई बच्चा हो जो अपने माता पिता से कुश्ती लड़ रहा हो। सिलास ने झुककर लुढ़कते हुए छलांग लगाते हुए अजगर के दूसरी ओर अपने पैरों पर वापस खड़ा हो गया। वह अधिकाधिक बेतहाशा आगे बढ़ने लगा था, हर चीज पर अंधाधुंध हमला करने लगा था। प्रतिक्रिया साइलस की अपेक्षा से कहीं ज्यादा भयंकर थी, लेकिन इससे अजगर की हालत भी खराब नहीं हुई। इच्छाशक्ति और संभवतः करिश्मा में असमानता को देखते हुए, साइलस इस शक्तिशाली प्राणी को इस तरह उत्पात मचाने से ज्यादा कुछ करने की उम्मीद करता, लेकिन वह खुद को भाग्यशाली मानता था कि वह शुरू से ही इस स्थिति में था।
शायद मैं इसे थका सकता हूं, सिलास ने सोचा। वह उस पर दाव नहीं लगाना चाहता था। वह सिर्फ 5 मिनट ही टिक सकता था और उस सांप का शरीर इतना ऊंचा था। कौन कह सकता था कि उसके सामने उसकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी? इसकी आंखों पर हमला करना सबसे अच्छा मौका है। मैं बस यही उम्मीद कर सकता हूं कि एथर इन जीवों को इतनी संवेदनशील जगह पर भी अजेय न बना दे। सिलास की नजरें नन्हे मैडनेस के चारों ओर घूमती रहीं। वह मैडनेस को छोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया क्योंकि उसे डर था कि सांप जल्द ही खुद पर काबू पा लेगा। उसके पास 5 मिनट के अंदर ही इसे खत्म करने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह अचानक तेजी से आगे बढ़ गया। सिलास के पास केवल 5 शक्तियां थीं। उसे इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि उसका हमला इतना शक्तिशाली नहीं था कि वह इस तरह के जानवर को घायल कर सके। उसे अपनी शक्तियों पर निर्भर रहना होगा। अजगर इतनी बेतहाशा इधर उधर भाग रहा था कि ज्यादातर लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे। जब उसका बाकी हिस्सा इतनी बेतरतीब गति से घूम रहा था, तो आप इतने छोटे लक्ष्य को कैसे निशाना बना सकते थे? लेकिन जैसे ही लिटिल मैडनेस मैदान के अपेक्षाकृत मध्य भाग में दाखिल हुआ, सिलास फिर से हरकत में आ गया। उसने अपने हड्डी जैसे छोटे भाले को ऊपर की ओर उठाया। उसके शरीर की नसें धड़कने लगीं, उसकी हरी आंखों में हल्की सी लालिमा आ गई। वहां उसने अजगर की आंख में सीधा वार किया। हालांकि उन्होंने गलत अनुमान लगाया। यह उनकी हड़ताल नहीं थी। इस पागलपन की हालत में उसे यह एहसास ही नहीं हुआ कि नन्हा पागलपन दर्द का एहसास भी नहीं कर पा रहा था। उसने अपनी हरकतें जरा भी नहीं बदलीं, बस पागलों की तरह हर चीज पर टूट पड़ा। यह एक आम गलतफहमी थी कि जानवर इंसानों की तरह दर्द महसूस नहीं करते। जंगल में जीवित रहने के लिए अपने दर्द को छिपाना उनके लिए विकासवादी रूप से फायदेमंद था, लेकिन वे भी इंसानों की तरह ही दर्द महसूस करते थे, अगर उससे ज्यादा नहीं। दरअसल, दुनिया के कई सबसे ज्यादा हिंसक जानवर शायद इंसानों से भी ज्यादा कायर थे। दुर्भाग्यवश, पागलपन की हालत में अजगर को इसकी कोई परवाह नहीं थी। सिलास पीछे की ओर भागा और उसे अपना हड्डी वाला भाला छोड़ना पड़ा। अजगर लगातार पागलों की तरह इधर उधर छटपटाता रहा, इतना कि उसने अवरोध पर अपना सिर मारा, जिससे सिलास की जांघ का छोटा भाला टूट गया और वह उसकी खोपड़ी में और भी गहराई तक घुस गया। आखिरकार लिटिल मैडनेस सिहर उठा। अपने आखिरी पल में भी शायद उसे एहसास ही नहीं हुआ कि उसने अपने साथ ऐसा किया है। लेकिन सिलास तो खुश भी नहीं हो पा रहा था। उसका जबड़ा कस गया। उसने अपना सबसे अच्छा हथियार यूं ही खो दिया था। उसे सचमुच पछतावा हुआ कि वह अपना बनाया हुआ दूसरा छोटा भाला लेने वापस नहीं जा सका, लेकिन उसे लगा कि उसके पास ऐसा करने का समय नहीं है। रात ढल रही थी। अगर वह चक्कर लगाने की कोशिश करता, तो वह लड़ाई में फंस सकता था क्योंकि जीव जागने लगते। हालांकि उसे सबसे ज्यादा डर जमीन पर रहने वाले जानवरों से नहीं, बल्कि झील में सोते हुए देखे गए जीवों से था। जमीन पर तो उसका कोई मुकाबला ही नहीं था। अगर उसे पानी में लड़ना पड़ा, तो वह खत्म हो जाएगा। सिलास ने गहरी सांस ली और फिर सांस छोड़ी। इस पूरे समय कुछ भी ठीक नहीं हुआ था, लेकिन क्या वह यहां तक नहीं पहुंच पाया था? तुमने छोटे पागलपन को मार डाला है। स्लिथरिंग मैडनेस की पहली मंजिल साफ हो गई। पुरस्कार: थोड़ा पागलपन, कौशल। अन्नमय जीन अमृत, उपभोज्य। लिटिल मैडनेस स्लेयर, शीर्षक। सिलास ने भौहें चढ़ाई। अपने इरादे को आगे बढ़ाते हुए उसने ज्यादा जानकारी के लिए हर एक पर क्लिक किया। छोटा पागलपन, कौशल। थोड़ा सा पागलपन कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। अपनी समझदारी को अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए बदलें। क्या यह उसकी पागलपन की समझ का एक बेहद कमजोर संस्करण नहीं था? इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि इसके कुछ दुष्प्रभाव थे जो उसकी पागलपन की समझ में बिल्कुल नहीं थे। अन्नमय जीन स्टेट अमृत, उपभोज्य। यह आत्मा के लिए दवा है, स्वाद के लिए नहीं। इसे पीकर 3 दिन तक अपनी जीन अवस्था को स्थिर बनाए रखें। यह पूरी तरह से बेकार नहीं था। हालांकि अभी उसकी जीन अवस्था नरम थी, जो इससे 2 स्तर ऊपर थी, लेकिन यह हमेशा नहीं रहेगी। फिर भी यह थोड़ी जर्जर थी। उसकी सॉफ्ट जीन अवस्था ने उसे नई जीन प्राप्त करने की 50% सफलता दर दी,
लेकिन इससे उसे सफलता की केवल 10% संभावना ही मिलती। यह दुर्भाग्यपूर्ण था। लिटिल मैडनेस स्लेयर शीर्षक। तुमने पागलपन के एक प्रशिक्षु को हरा दिया है। चलते रहो और एक दिन तुम सच्चे पागलपन के रास्ते पर कदम रख सकते हो। +1 विल, +1 करिश्मा। सिलास ने अपना सिर हिलाया, खासकर जब उसने देखा कि उसके बाद उसके स्टेट मेनू का क्या हुआ। नाम सिलास ग्रिम्ब्लेड। प्रजाति मानव, स्त्री। संबद्धता ग्रिम्ब्लेड वंश। स्तर 0। शीर्षक एक लचीली इच्छाशक्ति, एक धैर्यवान शिकारी, छोटा पागलपन कातिल, सुप्त। शारीरिक 8, शक्ति 5, संविधान 5, निपुणता 13, गति 8, मानसिक 9, खुफिया 5, बुद्धि 10, करिश्मा 12, विल 36, भाग्य 1, कौशल पागल ध्यान, स्त्री, थोड़ा पागलपन, स्त्री। समझ पागलपन, स्त्री। जीन अवस्था नरम। खंडित जीन ग्रिम्ब्लेड वंश F2, निपुणता F। जीन प्रतिभाएं ब्लेड ऑरा, उत्परिवर्तित कमजोर, अचानक विस्फोट, निष्क्रिय F। किसी वजह से लिटिल मैडनेस स्लेयर टाइटल निष्क्रिय था और उसे उससे आंकड़े भी नहीं मिलते थे। उसे ज्यादा इच्छाशक्ति या करिश्मा की जरूरत नहीं थी, लेकिन इससे कोई खास नुकसान भी नहीं होता। संक्षेप में, इस जीत से उसे कुछ खास हासिल नहीं हुआ, सिवाय इसके कि उसे दूसरी मंजिल पर जाकर फिर से अपनी जान जोखिम में डालने का अधिकार मिल गया। उसके पास एक ऐसा हुनर था जो बेकार था, एक ऐसी उपाधि जो निष्क्रिय थी, और एक ऐसा अमृत जिसे वह शायद तभी पीता जब उसके पास कोई और विकल्प न होता। फिर भी उसे इस अमृत को अपने साथ ले जाने का कोई सुविधाजनक तरीका ढूंढना पड़ा क्योंकि उसके पास कोई बैग नहीं था। मैं लोमड़ी की खाल से एक बनाने की कोशिश कर सकता हूं। सिलास ने निर्णय लिया कि वह अपनी अंतिम आशा, लिटिल मैडनेस की लाश की ओर देखने से पहले ऐसा करेगा। वह उसके पास गया और उसके सिर पर हाथ रखा। छोटा पागलपन। पता लगाए गए जीन। खंडित जीन 7, संविधान F। समावेश का प्रयास? हाँ नहीं। सिलास की भौहें तन गईं। उसके दादा ने उसे नहीं बताया था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन यह बात समझ में आती थी। शायद यह ऐसा मामला था कि अगर कोई प्राणी पर्याप्त मात्रा में खंडित जीनों को आत्मसात कर ले, तो वे एक सामान्य जीन बना लेंगे, वगैरह वगैरह। इससे उसकी 50% संभावना कहीं अधिक मूल्यवान हो जाएगी, बशर्ते कि ऐसा एक एक करके हो और यह सब या कुछ नहीं वाली स्थिति न हो। जीन आत्मसात शुरू। जीन आत्मसात ट्रिगर। जीन आत्मसात सफल। जीन आत्मसात सफल। जीन आत्मसात विफल। जीन आत्मसात सफल। जीन आत्मसात विफल। जीन आत्मसात विफल। जीन आत्मसात सफल। संविधान 9। यह देखकर सिलास की सांस फूल गई। 7 में से 4 अंक अच्छा नतीजा था। वह खुश था कि यह सब या कुछ भी नहीं वाली स्थिति नहीं थी। हालांकि 7 अंक मिलना अद्भुत होता, लेकिन इस तरह के जोखिम मूल्यांकन वाली स्थिति में यह सबसे अच्छा था। दूसरी मंजिल। उसने चुपचाप मन ही मन सोचा। उसने लिटिल मैडनेस पर हाथ रखा, उम्मीद थी कि वह उसे ले जाएगा। उसके पास उन सख्त शल्कों को काटने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन शायद अगली मंजिल पर उसे कोई तरीका मिल जाए। सिलास की नज़र धुंधली हो गई, और जब वह फिर से दिखाई दिया, तो वह एक जानी पहचानी पत्थर की सड़क पर खड़ा था। दूर, वह सड़क पिछली बार की तरह ही 2 दिशाओं में बंट गई थी। कुछ क्षण बाद, सिलास ने भारी भरकम 5 मीटर लंबे अजगर को अपने कंधे पर उठा लिया और पुनः जंगल की ओर चल पड़ा। हालांकि वह यह जानने को उत्सुक था कि आगे क्या होगा, लेकिन वह बेवजह जोखिम उठाने की स्थिति में नहीं था। फिलहाल वह जो जानता था, उसी पर टिके रहना चाहता था और उम्मीद करता था कि आगे भी हालात ऐसे ही रहेंगे। यह एकमात्र विचार था जो वह पूरा कर पाया था कि तभी पास की झाड़ी से एक सांप अपने जबड़े खोलकर बाहर कूद पड़ा। सिलास को ठीक से समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या था। उसने बस अपने पैरों को जमीन से फिसल जाने दिया।
लिटिल मैडनेस के वजन का दबाव उसके कंधों पर पड़ने से वो सिहर उठा। उसके पास लाश को अपने कंधों से झाड़ने का भी समय नहीं था और वो बस जिंदा रहने की पूरी कोशिश कर रहा था। सांप उसके सिर के ऊपर से उड़ गया और साइलस अपना संतुलन खो बैठा। अजगर की लाश ने उसे एक तरफ झुका दिया। वह जल्दी से वापस उठ नहीं पाया और उसके पैर अजीब तरह से उसके नीचे मुड़ गए। उसके दिमाग में खतरे के संकेत गूंजने लगे, इसलिए नहीं कि उसमें कोई जादुई भावना जागृत हो गई थी, बल्कि इसलिए कि वह जानता था कि वह मुसीबत में फंस गया है। वह अपने आसपास के माहौल पर ध्यान दे रहा था क्योंकि वह जानता था कि यह मान लेना मूर्खता होगी कि दूसरी मंजिल और पहली मंजिल बिल्कुल एक जैसी ही होंगी। उसे बस यह उम्मीद नहीं थी कि उस पर इतना अचानक हमला हो जाएगा। उसे बस इतना पता था कि जो सांप उसके सिर के ऊपर से उड़ रहा था वह पहले से ही पीछे की ओर आ रहा था, दूसरे दौर के लिए तैयार, और वह यहां एक मृत अजगर के नीचे फंसा हुआ था। केंद्र। उसने बिना पीछे देखे ही पागलपन को सक्रिय कर दिया। वह जानता था कि अगर उसने ज्यादा समय बर्बाद किया तो वह खत्म हो जाएगा। वह अभी भी लिटिल मैडनेस से अपनी लड़ाई से उबर नहीं पाया था, इसलिए उसके पास बस 1-2 मिनट ही बचे थे। पागल ध्यान का प्रयोग करने की जगह न मिलने का अफसोस उसे सबसे पहले हुआ। यह एक नई दुनिया थी। जब तक उसके पास समय हो, उसे हमेशा 100% के करीब रहना था। वह एक नई मंजिल में जाने की जल्दी में क्यों था? एक कराह के साथ उसने लाश को अपने ऊपर से धकेल दिया। अपने दाहिने पैर में हो रहे हल्के दर्द को नजरअंदाज करते हुए वह उछलकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया और उस तरफ तेजी से बढ़ा जहां छिपकर हमला करने वाला सांप गया था। लेकिन उसे पेड़ों की एक कतार के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया। उसने कुछ नहीं देखा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसने कुछ नहीं सुना। घास में जोरदार हलचल मची हुई थी और जब सिलास उसके पास पहुंचा तो उसे लगभग 3 फीट लंबा एक सांप दिखाई दिया। उसकी पूंछ अचानक बेतहाशा हिली और एक पेड़ के टुकड़े से टकराई, जिससे उसकी छाल का एक टुकड़ा उड़ गया। इतना मजबूत। सिलास को सांपों को पकड़ने का बहुत अनुभव था, लेकिन जब उसने उस पूंछ कोड़ा को देखा तो उसने इस बारे में सोचना छोड़ दिया। पागलपन मिनियन F। स्तर 0। शारीरिक 27। मानसिक 2। विल 4। मेरा समय खत्म हो रहा है, साइलस ने सोचा जब उसने सांप को अपनी जान की परवाह किए बिना बेतहाशा अपने शरीर को इधर उधर घुमाते देखा। उसका सिर घूमकर अजगर की लाश की ओर मुड़ गया। उसे अभी अभी आए विचार पर शर्म आ रही थी, लेकिन उसे और कुछ सूझ ही नहीं रहा था। लिटिल मैडनेस के अनुभव ने उसे सिखा दिया था कि इन राक्षसी जीवों को मौत के घाट उतारने का उसके पास कोई मौका नहीं है। उसे कुछ ऐसा चाहिए था जो ऐसा कर सके। उसने मरे हुए अजगर का सिर उठाया और उसे छटपटाते मैडनेस मिनियन की ओर खींचा। अब तक वह बहुत छोटा सा सांप दूसरी मंजिल के बॉस की ओर जाने वाले घास के छोटे से रास्ते में पहुंच चुका था, जिससे सिलास के लिए काम काफी आसान हो गया था। पागल मिनियन को अपने आसपास हो रही किसी भी चीज की समझ नहीं थी, वो बस किसी भी चीज पर हमला करना चाहता था। और फिर भी उसके पास यह समझने की क्षमता नहीं थी कि उसके सामने शिकार मौजूद है। सिलास ने लिटिल मैडनेस के जबड़े चौड़े कर दिए और उसके लिए अपने दांत खोल दिए। उसकी हरी आंखें उस बेतहाशा हिलते सांप से हटी ही नहीं। वह घुटनों के बल बैठ गया, उसका हाथ इस राक्षसी बॉस जीव का सिर्फ सिर पकड़े रहने से मुड़ गया। उसके पास एक से ज्यादा मौके नहीं होते। उसके पास जो समय बचा था उसे कुछ सेकंड में गिना जा सकता था। जब 10 से नीचे पहुंचता तो उसे पहले से ही थकान का बोझ अपने मन पर हावी होता महसूस होता। वह जानता था कि अगर उसने अपनी सीमा पार कर ली तो क्या होगा। वह सचमुच पागलपन में गिर जाएगा और वह अपने सामने वाले सांप से अलग नहीं होगा। फर्क सिर्फ इतना था कि उससे बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। जैसे ही सांप उसके करीब आया, उसने अपना सारा सामान आगे की ओर खींच लिया। अब जैसे ही वह हिला, उसे पता चल गया कि वह चूक गया है। हथियार बहुत ही अजीब था। वह सैकड़ों पाउंड वजन वाली जीव के जबड़े का इस्तेमाल उस जीव से निपटने के लिए कैसे कर सकता था जो आकार में उससे कहीं छोटा और कहीं ज्यादा तेज था? यह उसकी सबसे मूर्खतापूर्ण योजना थी जो वह सोच सकता था, लेकिन उसके पास यही एकमात्र विकल्प था।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर वह भागने की कोशिश करेगा तो क्या होगा। क्या उसका सामना किसी और जानवर से होगा? इस जंगल में उसके साथ कितने जानवर थे? और जब सांप पर से उसका पागलपन उतर जाएगा तो उसका क्या होगा? क्या वह अब भी उसका पीछा कर पाएगा? इस छोटे से जानवर की शारीरिक क्षमता लिटिल मैडनेस से कमजोर थी, लेकिन उसकी गति कहीं ज्यादा थी। उसके पास उससे आगे निकलने का कोई मौका नहीं था। और यह देखते हुए कि वह सिर्फ 2 फीट लंबा होने के बावजूद जमीन से उसके सिर पर कूद सकता था, वह शायद पेड़ पर चढ़कर भी उससे बच नहीं सकता था। हालांकि उसे पेड़ पर चढ़ने का भी पूरा भरोसा नहीं था। मुझे बहुत याद आएगी। विचारों के भंवर ने उसे बवंडर की तरह मारा, क्योंकि उसके पागलपन का टाइमर मात्र 3 सेकंड पर आ गया था। उसकी इच्छा शक्ति बाढ़ की तरह बह गई और बेतहाशा छटपटाते सांप को पकड़ लिया। वह ज्यादा चुकने वाला नहीं था। उसे लग रहा था कि बस 1-2 इंच की दूरी से ही चूक होगी। हथियार बहुत ही बेढंगा था और उसकी निपुणता और ताकत भी उतनी नहीं थी। लेकिन तभी यह क्षण एक अन्य क्षण के साथ संरेखित हो गया। एक ऐसा क्षण जब उसने पानी की तटरेखा को पर्याप्त रूप से पीछे खिसका दिया था। और उसके करिश्मे, इच्छाशक्ति और पागलपन के प्रभाव में सांप की जंगली चाल का प्रक्षेप पथ इतना बदल गया कि लिटिल मैडनेस के नुकीले दांत का एक हिस्सा उसके शरीर में घुस गया। सिलास ने महसूस किया कि उसकी पागलपन की स्थिति उससे दूर हो गई है, ठीक उसी समय जब पागलपन मिनियन को बहुत भारी सांप के जबड़े के नीचे दबा दिया गया था। उसे हैरानी हुई कि उसका पागलपन खत्म होने के बाद भी सांप अपनी जगह पर नहीं लौटा था। वह बेतहाशा इधर-उधर छटपटाता रहा, लेकिन इस बार वह कहीं ज्यादा सीमित जगह में था और अजगर की लाश के वजन ने उसे ज्यादातर अपनी जगह पर ही रोके रखा था। सिलास ने गहरी सांस ली, ताकि यह तुरंत गायब न हो जाए। उसे राहत की लहर महसूस हुई। बदकिस्मती से काम अभी पूरा नहीं हुआ था। उसने सांप को बुरी तरह घायल कर दिया था, लेकिन जानलेवा नहीं। हम्मा! उसकी भौहें ऊपर उठ गईं। सांप की छटपटाहट धीमी हो गई और उसके घाव का प्रवेश द्वार वास्तव में जंग लगने लगा। क्या अजगर जहरीला होता है? इससे सिलास की दुनिया उलट गई। संकुचित करने वाले सांप संकुचित करने वाले ही होते हैं और विषैले सांप विषैले ही होते हैं। उन्होंने विकास के 2 अलग-अलग रास्ते अपनाए, इसलिए स्वयं प्रकृति ने दोनों का एक साथ होना अनावश्यक समझा। एक और गलती। सिलास ने सोचा भी नहीं था कि ये जानवर जहरीले होंगे। इतने बड़े जीव को देखते ही उसने तुरंत अंदाजा लगा लिया। इस बार उसके अनुभव ने उसे लगभग सचमुच चोट पहुंचा दी थी। वह अभी मर सकता था। क्या जहर जीन को प्रभावित करेगा? सिलास आगे बढ़ा। पागलपन मिनियन जीन का पता चला। 10 संकेत कि आपका नया रिश्ता बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हर ब्यूटी खंडित जीन 3 गति F समावेश का प्रयास हाँ नहीं। सिलास ने पुष्टि की। जीन आत्मसात शुरू। जीन आत्मसात ट्रिगर। जीन आत्मसात विफल। जीन आत्मसात विफल। जीन आत्मसात सफल। नाम सिलास ग्रिम्ब्लेड। प्रजाति मानव स्त्री। संबद्धता ग्रिम्ब्लेड वंश। स्तर 0। शीर्षक एक लचीली इच्छाशक्ति, एक धैर्यवान शिकारी, छोटा पागलपन कातिल, सुप्त। शारीरिक 9। शक्ति 5। संविधान 9। निपुणता 13। गति 9। मानसिक 9। खुफिया 5। बुद्धि 10। करिश्मा 12। विल 36। भाग्य 1। कौशल पागल ध्यान स्त्री, थोड़ा पागलपन स्त्री। समझ पागलपन स्त्री। जीन अवस्था नरम। खंडित जीन ग्रिम्ब्लेड वंश F2। निपुणता F4। संविधान F। गति F। जीन प्रतिभाएं ब्लेड ऑरा उत्परिवर्तित कमजोर, अचानक विस्फोट निष्क्रिय F।
आधुनिक स्वादिष्ट भोजन की 6 गुप्त उत्पत्ति कहानियां। इन भारतीय सौंदर्य उपचारों से अपनी त्वचा को बेदाग रखें। कैमरे में कैद कुछ ऐसे अद्भुत नमूने जिन्हें देखकर आप रह जाएंगे दंग। दुर्भाग्यपूर्ण। सिलास ने इस विचार पर ज्यादा देर नहीं लगाई। कम से कम जहर ने जीन्स को तो खराब नहीं किया, कम से कम उसे तो यही लगा। हो सकता है कि उसमें 4 या उससे ज्यादा स्पीड जीन्स रहे हों, लेकिन भविष्य में उसे इस बात पर ध्यान देना होगा। उसने आसपास के इलाके को देखा, यह देखने के लिए कि कहीं और तो नहीं आ रहा। उसे पूरा यकीन था कि दूसरी मंजिल पर सिर्फ यही मैडनेस मिनियन नहीं होगा, इसलिए उसके पास सतर्क रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। पागलपन की समझ उसे जो अर्धगतिज क्षमताएं दे रही थी, शायद उन्हें और ज्यादा तलाशना चाहिए था, लेकिन अभी ये बहुत कमजोर लग रही थी। ये समझ में ही अंतर्निहित किसी चीज की बजाय एक सहायक शाखा जैसी लग रही थी। फिर भी इससे उसे निश्चित रूप से मदद मिली थी। उसे अगले पागलपन मिनिन पर भी कुछ प्रयोग करने होंगे। उसे अपने पागलपन को कितने समय तक सक्रिय रखना होगा ताकि उसका प्रभाव स्थायी हो। क्या यह सिर्फ एक पल के लिए होगा? क्या यह लक्ष्य की इच्छाशक्ति पर निर्भर था? उसे यह जानना जरूरी था। खैर, इस समय उसकी सबसे बड़ी निर्भरता उसकी पागलपन की समझ पर ही थी। उसे अपने विरोधियों पर इसके प्रभाव से कहीं ज्यादा इसकी जरूरत थी, लेकिन यह जानकर अच्छा लगता कि जैसे ही उसकी यह क्षमता खत्म होगी, वह मर नहीं जाएगा। अब भागना निश्चित रूप से एक विकल्प था। इसके अलावा विचार करने के लिए कुछ और भी दिलचस्प बात थी। जब मैं पागलपन में फंसा, तो मेरे मन में बस यही ख्याल था कि मैं जल्द से जल्द जाकर बॉस को चुनौती दूं। लेकिन ये जीव अपनी बुद्धि खो देते हैं और मेरे अस्तित्व को भी भूल जाते हैं। क्या यह कम बुद्धि की वजह से है? इतने सारे कारक काम कर रहे थे कि उन सभी को ठीक ठीक पहचान पाना नामुमकिन लग रहा था। फिलहाल उसे ठीक होना था। जिस क्षेत्र से पागलपन मिनियन ने उस पर हमला किया था, उसके पास ही रहकर उसने पागल ध्यान को सक्रिय कर दिया। उसके दादाजी ने कहा था कि काल कोठरियों को साफ करना उत्पन्न शहरों की तुलना में आसान होता है क्योंकि चरों पर कड़े नियंत्रण होते हैं, इसलिए उनका अनुमान था कि इस बात की संभावना कम है कि कोई और सांप यहां से उस पर जल्द ही हमला करेगा। सीधे शब्दों में कहें तो यह संभवतः पूरे फ्लोर पर सबसे सुरक्षित स्थान था। 5 मिनट में ही वह फिर से उठकर चलने लगा। उसने पाया कि मदहोश ध्यान से न सिर्फ उसकी मानसिक थकान दूर हुई, बल्कि उसे लोमड़ी खाने जैसा भी महसूस हुआ। उसे एक नया जीवन मिला। वह खड़ा हुआ। अब तक मैडनेस मिनियन की लाश लगभग सड़ चुकी थी। निस्संदेह यह अब तक का सबसे तेज जहर था जो उसने देखा था। लेकिन वह इसी पर भरोसा कर रहा था। उसने सावधानी से अजगर के जबड़े फिर से खोले और उसे एक तरफ रख दिया। फिर सीन के ब्लेड और ब्लेड ऑरा की मदद से उसने सड़े हुए मांस को काटा। जैसी कि उम्मीद थी, यह पहले से कहीं ज्यादा आसान था और उसने उस जीव को चीर डाला। उसके सिर के अलावा कुछ नहीं बचा। सिर उसकी हथेली में आसानी से समा गया, हालांकि खून ज्यादा नहीं निकला था। क्या मैं सचमुच सांप के सिर को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने वाला हूं? इस सब पर उसे अविश्वास हो गया था, लेकिन इस समय उसके पास यही सबसे अच्छा विकल्प था, यही और दौड़ना। सांप के नुकीले दांत वास्तव में बहुत नाजुक होते थे और आसानी से टूट सकते थे। उनमें छेद करने की अच्छी क्षमता तो थी, लेकिन वे भंगुर थे। मैं शायद जहर पर भरोसा नहीं कर सकता। मान लीजिए कि वे एक ही प्रजाति के हैं, तो सभी मैडनेस मिनियन इस जहर के प्रति प्रतिरोधी होंगे, और जाहिर है मैं अजगर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। यह बहुत भारी है। सिर पर हमला करो। वह सबसे अच्छा काम कर सकता था। नाम सिलास ग्रिम्ब्लेड। प्रजाति मानव, स्त्री। संबद्धता ग्रिम्ब्लेड वंश। स्तर 0। शीर्षक एक लचीली इच्छाशक्ति, एक धैर्यवान शिकारी, छोटा पागलपन कातिल, सुप्त। शारीरिक 11। शक्ति 5। संविधान 9। निपुणता 13। गति 17। मानसिक 9। खुफिया 5। बुद्धि 10। करिश्मा 12। विल 36। भाग्य 1। कौशल पागल ध्यान, स्त्री, थोड़ा पागलपन, स्त्री।
समझ, पागलपन, स्त्री। जीन अवस्था, नरम। खंडित जीन, ग्रिम ब्लेड वंश, F2, निपुणता, F4, संविधान, F9, गति, F। जीन प्रतिभाएं, ब्लेड ऑरा, उत्परिवर्तित, कमजोर, अचानक विस्फोट, निष्क्रिय, F। सिलास ने एक और पागलपन मिनियन की लाश पर हाथ रखा। कैफीन से कैसे छुटकारा पाए, इसे अपना दिन बर्बाद न करने दे हर ब्यूटी। पागलपन मिनियन। जीन का पता चला। खंडित जीन, 4, गति, F। समावेश का प्रयास? हाँ नहीं। कई लड़ाइयों के बाद सिलास ने पुष्टि की कि विश का जीन्स पर वाकई असर हुआ था। अब तक उसने जितने भी मैडनेस मिनियंस को हराया था, उनमें 4 खंडित गति जीन्स थे। सिर्फ पहले वाले में ही 3 थे। इसलिए यही सबसे अच्छा स्पष्टीकरण लगा। हालांकि इसके बाद जो हुआ उसने उन्हें अचंभित कर दिया। हाँ, आनुवंशिक सीमा पूरी हो गई है। कृपया आगे बढ़ने के लिए स्तर बढ़ाएं, वर्ग बदलें या जाति विकसित करें। खंडित जीन, ग्रिम ब्लेड वंश, प्रभावी हो गया है। संबंधित जीनों के लिए मृदु जीन अवस्था 10% तक कमजोर। आनुवंशिक सीमा में वृद्धि। आनुवंशिक आत्मसात शुरू। आनुवंशिक आत्मसात ट्रिगर। जीन आत्मसात विफल। जीन आत्मसात विफल। जीन आत्मसात विफल। जीन आत्मसात सफल। जेनेटिक सीमा। स्तर बढ़ाएं। वर्ग बदलें। जाति विकसित करें। यह एक समस्या होगी। सिलास ने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई आनुवंशिक सीमा होगी, और अगर थी भी तो उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी अपनी सीमा 9 जितनी कम होगी। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि अगर उसके पास ग्रिम ब्लेड वंश नहीं होता, तो वह भविष्य में अचानक विस्फोट को अनलॉक भी नहीं कर पाता? क्या 9 सभी जीनों की सीमा है? या सिर्फ गति? अगर यह जीन के प्रकार के आधार पर अलग है, तो निपुणता के अलावा गति मेरा सबसे ऊंचा प्रारंभिक शारीरिक आंकड़ा था। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मैं पहले से ही अपनी शारीरिक संरचना की सीमा के करीब पहुंच गया हूं, जो गति की लगभग आधी सीमा से शुरू हुई थी? शायद मुझे ऐसे और भी जीन मिल जाए जो ऐसे ही काम करते हों। जैसे ग्रिम ब्लेड वंश का नाम अलग है, तो शायद कोई और वंश हो जो गति बढ़ा दे। क्या यह मूल गति आंकड़ों से टकराएगा या नहीं? प्रश्न बहुत अधिक थे और जानकारी पर्याप्त नहीं थी। ठीक वैसे ही जैसे उसके दादा ने कहा था। आपने 10 खंडित गति जीन एकत्र किए हैं। क्या आप उन्हें मिलाना चाहेंगे? हाँ नहीं। सिलास ने एक सांस ली और अपना इरादा हाँ की ओर बढ़ाया। फ्यूजन शुरू। सिलास का शरीर मानो जम गया। यह एहसास पहले से कहीं ज्यादा तेज था। ऐसा लग रहा था जैसे अनगिनत बर्फ के टुकड़े उसके हर रोम छिद्र को बिल्कुल सटीक ढंग से छू रहे हों। फिर भी किसी न किसी तरह उसे हर जगह चिलचिलाती गर्मी का एहसास हो रहा था। फ्यूजन पूर्ण। नाम, सिलास ग्रिम ब्लेड। प्रजाति, मानव, स्त्री। संबद्धता, ग्रिम ब्लेड वंश। स्तर, 0। शीर्षक, एक लचीली इच्छाशक्ति, एक धैर्यवान शिकारी, छोटा पागलपन कातिल, सुप्त। शारीरिक, 14। शक्ति, 5। संविधान, 9। निपुणता, 13। गति, 28। मानसिक, 9। खुफिया, 5। बुद्धि, 10। करिश्मा, 12। विल, 36। भाग्य, 1। 80 के दशक के 10 बेहतरीन टीवी किरदार जिन्हें समय के साथ भुला दिया गया। स्पाट पेट वाले खाद्य पदार्थ खाएं और उनसे बचें जो पेट फूलने का कारण बनते हैं। एलालूना यूनिक अपनी प्लास्टिक सर्जरी पर लाखों खर्च करती है। कौशल, पागल ध्यान, स्त्री, थोड़ा पागलपन, स्त्री। समझ, पागलपन, स्त्री। जीन अवस्था, नरम। खंडित जीन, ग्रिम ब्लेड वंश, F2, निपुणता, F4, संविधान, F। सामान्य जीन, गति, F। जीन प्रतिभाएं, ब्लेड ऑरा, उत्परिवर्तित, कमजोर, अचानक विस्फोट, निष्क्रिय, F। अब इसकी कीमत 20 है, सिलास ने सोचा। एक कॉमन जीन 20 आंकड़ों के बराबर था, यह बहुत बड़ी छलांग थी।
हालांकि वहां बहुत सारे फैंसी नंबर थे और वे अब उसकी स्क्रीन पर उछल रहे थे, फिर भी सिलास काफी शांत रहा क्योंकि उसे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात याद आ गई थी। ये सभी सापेक्ष आंकड़े थे। ग्रिमब्लिट्ज ने जो कहा था उसके अनुसार अतीत में इस तरह की कुल 6 घटनाएं हुई थीं, ऐसी घटनाएं जिनमें संभवतः कम बुद्धिमान प्राणियों ने भाग लिया था, लेकिन वे सभी कहीं अधिक शक्तिशाली थीं। एक टायरानोसॉरस रेक्स की ताकत कितनी होती? एक रैप्टर की गति कितनी होती? विलुप्त जीवों की तो बात ही छोड़िए, उन जीवों का क्या जो आज भी जीवित हैं? ब्लू व्हेल को सिस्टम क्या आंकड़े देगा? चीते के बारे में क्या? सिलास के लिए 28 की गति का सिर्फ एक ही मतलब था, वह दूसरे इंसानों से कहीं ज्यादा तेज था, और बस। दरअसल, चूंकि उसकी निपुणता कमजोर पड़ने लगी थी, इसलिए वह पागलपन को सक्रिय किए बिना उस गति को भी अधिकतम नहीं कर सकता था। यह मनुष्यों के लिए एकमात्र असुविधा नहीं थी। चूंकि यह उनकी दुनिया का 7वां प्रयास था, वे मूलतः बचे खुचे टुकड़ों से ही निपट रहे थे। उदाहरण के लिए, उपाधियां। सबसे मजबूत उपाधियां पूर्वजों से संबंधित होती थीं, जो कुछ चीजें करने और पूरा करने वाले पहले व्यक्ति होते थे। पहले, सिलास को पागलपन को समझने के लिए कोई उपाधि मिल सकती थी, लेकिन अब तक वे सारी उपाधियां खत्म हो चुकी थीं। शुरुआती खेल में आंकड़ों में जो सबसे आसान बढ़ोतरी मिली थी, वह पृथ्वी की पिछली नाकामियों ने पहले ही खत्म कर दी थी। उसे इस कालकोठरी में अपना समय अधिकतम करना था, अन्यथा वह इन प्राणियों से और भी पीछे रह जाता। एक और बार ध्यान लगाने के बाद वह बॉस के पास पहुंचा। ऐसा लग रहा था कि वहां कोई और पागलपन का मिनन नहीं था जिसका फायदा उठाया जा सके। अंत में उसने अपने लिए एक बहुत अच्छी व्यवस्था बना ली थी। उसकी गति बढ़ने के साथ सांपों की बेकाबू हरकतों से निपटना उसके लिए आसान हो गया था। इसके अलावा उसे यह भी एहसास हो गया था कि उसे बस कुछ सेकंड के लिए पागलपन का इस्तेमाल करना होगा, जिससे सांप कई मिनटों के लिए खुद को खो सकते हैं। इस वजह से वह धीरे धीरे मौका ढूंढकर उन पर हमला कर सकता था। असल में उसने समय का इंतजार किया और उनके थक जाने का इंतजार किया। एक सांप सचमुच थकावट से मर गया था। उसका दिल जवाब दे गया था। इससे सिलास को एहसास हुआ कि पागलपन कितना खतरनाक है। अगर वह इसका इस्तेमाल इंसानों पर करे तो क्या होगा? क्या वह उन्हें मरने से पहले ही इससे बाहर निकाल पाएगा? उसने इसका परीक्षण किया था और पानी काफी कारगर लग रहा था, लेकिन सिर्फ तभी जब उसने पागलपन को थोड़े समय के लिए सक्रिय किया हो। अगर वह इसे उतनी ही देर तक दबाए रखता जितना उसने लिटिल मैडनेस के खिलाफ किया था, तो उनके दिमाग में भाला घोंपने पर भी कोई नहीं जागेगा। उसकी नजर सांप पर पड़ी। विडंबना यह है कि यह लिटिल मैडनेस से काफी छोटा था। यह चिकना काला रंग था जिस पर छिटपुट बैंगनी रंग के शल्क थे जो समय समय पर रंग बिखेरते रहते थे। यह लगभग 4 फीट लंबा था, यानी 1 मीटर से थोड़ा ज्यादा। इससे सिलास को वह सब पता चल गया जो उसे जानना जरूरी था। यह शायद किसी और तरह का स्पीड वाला था। मध्य पागलपन स्तर 0, शारीरिक 42, मानसिक 7, विल 11। यह पहली बार था जब सिलास ने इतनी मजबूत इच्छाशक्ति वाले प्राणी को देखा था, लेकिन उसे लगा कि यह कालकोठरी की थीम के अधिक अनुरूप था। जितना ज्यादा वह इस बारे में सोचता, उतना ही उसे अजीब लगता कि इन जीवों की तुलना में उसकी इच्छाशक्ति इतनी ज्यादा थी। क्या उसे यहां से पागलपन का एहसास नहीं हुआ? तो फिर इन जीवों की इच्छाशक्ति इतनी कमजोर क्यों थी? शायद मैं इंसानों को कुछ ज्यादा ही नीचा समझ रहा हूं। शारीरिक आंकड़ों में तो हम उनसे कहीं कमतर हैं, लेकिन मानसिक और इच्छाशक्ति के आंकड़ों में हम इन जानवरों से कहीं आगे हैं। सिलास हरकत में आ गया। पागलपन पहले से ही सक्रिय था। मिडिल मैडनेस को अपनी आंखें खोलने का भी समय नहीं मिला था कि पागलपन की लहर ने उसे जकड़ लिया। सिलास ने दूरी बनाए रखी। यह अब तक की सबसे शक्तिशाली इच्छाशक्ति थी जो उसके किसी भी लक्ष्य पर थी, इसलिए उसे यकीन नहीं था कि यह कितनी प्रतिरोधी होगी। सौभाग्य से इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। हालांकि दिलचस्प बात यह थी कि मिडिल मैडनेस ने तुरंत उत्पात मचाना शुरू नहीं किया। ऐसा लग रहा था कि उसने प्रतिरोध करने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ ही सेकंड तक टिक पाया और फिर नियंत्रण खो बैठा। सिलास की आंखें चौड़ी हो गईं।
मिडिल मैडनेस बिजली के एक बोल्ट की तरह था। यह इतनी तेजी से और इतनी दिशाओं में फैला कि सिलास ने लकीरें देखने से पहले ही टकराव की आवाजें सुन लीं। लड़ते, संभोग करते और दहाड़ते सांपों के परिचित चमकते पैटर्न दिखाई दिए, लेकिन वे पहली मंजिल की तुलना में कहीं अधिक जीवंत और जीवंत थे। दरअसल, क्योंकि मिडिल मैडनेस बार बार बैरियर से टकरा रहा था, इसलिए वह साइलास की आदत से कहीं ज्यादा देर तक जलता रहा। सिलास लगभग एक और चक्कर में पड़ ही गया था कि तभी उसके कान के पास से आती सीटी जैसी हवा ने उसे झकझोरकर बाहर निकाल दिया। वह क्या सोच रहा था? वह तो युद्ध के बीचों बीच था। लेकिन मिडिल मैडनेस बहुत तेज था। उसकी आंखें काले और हल्के बैंगनी रंग के धुंधलेपन से ज्यादा कुछ नहीं देख पाती थी। मिडिल मैडनेस का फिजिकल स्कोर 42 था, लेकिन साफ था कि उसकी गति एक बड़ा कारक थी। अगर वो उससे टकराता, अचानक सब कुछ रुक गया। खून और मांस का एक लथपथ ढेर जमीन पर गिर पड़ा। वह छटपटा रहा था और हिलने डुलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जान ही निकल गई हो। जब सिलास ने इस प्रणाली का उपयोग किया, तो उन्होंने पुष्टि की कि यह वास्तव में मध्य पागलपन था। सिलास ने सचमुच उम्मीद नहीं की थी कि चीजें इतनी आसानी से खत्म हो जाएंगी। लिटिल मैडनेस काफी समय से बेकाबू था, लेकिन जब उसने सोचा, तो लिटिल मैडनेस से मिले सभी खंडित जीन्स संविधान आधारित थे। जाहिर है, मिडिल मैडनेस का संविधान उस गति का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त नहीं था जिसके साथ वह बैरियर से टकरा रहा था। वास्तव में, मुझे पागलपन को इस तरह समझने के लिए नहीं बनाया गया था। आपकी छोटी उंगली आपके व्यक्तित्व के बारे में क्या कहती है, हर ब्यूटी? अंततः यह बात सिलास को समझ में आ गई। उसने इस समझ को उस बाधा को छूकर हासिल किया था जिसके आसपास उसे होना ही नहीं चाहिए था। यह बाधा उसे दौड़ने से रोकने के लिए थी, पढ़ाई करने के लिए नहीं। जब उन्होंने सोचा कि कैसे छोटा पागलपन, कौशल, उनकी पागलपन समझ का एक निम्न संस्करण था, तो यह बात और भी गहरी हो गई। बाधाओं का मुझे और अधिक अध्ययन करने की आवश्यकता है। दुर्भाग्यवश, मध्य पागलपन के समाप्त हो जाने के बाद अवरोध भी गायब हो गया। आपने मध्य पागलपन को मार डाला है। स्लिथरिंग मैडनेस की दूसरी मंजिल साफ हो गई। पुरस्कार: मध्य पागलपन, कौशल। ब्रिटल जीन अमृत, उपभोज्य। मिडिल मैडनेस स्लेयर, शीर्षक। भंगुर जीन अमृत उसके पिछले अनमय अमृत से कहीं बेहतर इनाम था। भंगुर जीन अवस्था में जीनों को अवशोषित करने की 30% संभावना थी। जहां तक मध्य पागलपन का सवाल है, कौशल। मध्य पागलपन, कौशल। थोड़ा सा पागलपन कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। अपनी समझदारी को अपनी गति बढ़ाने के लिए बदलें। इस वर्णन ने सिलास को एक पल के लिए रुकने पर मजबूर कर दिया। लिटिल मैडनेस का वर्णन लगभग एक जैसा ही था। बस फर्क इतना था कि उसमें गति की जगह शक्ति का इस्तेमाल किया गया था। यह एहसास कि उसे पागलपन को समझने के लिए नहीं बनाया गया था, सिलास को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या वह इन कौशलों का इस्तेमाल बिना किसी दुष्प्रभाव के कर सकता है? मेरी मूर्खता थी कि मैंने कोशिश भी नहीं की। छोटे पागलपन की इच्छाशक्ति केवल 6 थी, जबकि मध्यम पागलपन की इच्छाशक्ति केवल 11 थी। मुझे लगता है कि वे इन कौशलों का इस्तेमाल बिना खुद को मारे कर सकते थे, जैसे मध्यम पागलपन ने किया, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? सिलास ने इसे आजमाने का निर्णय लिया। सबसे पहले लिटिल मैडनेस, कौशल, से शुरुआत की। किसी कौशल का इस्तेमाल करना अजीब सा लगा। ऐसा लगा जैसे आपके अंदर कुछ अपने आप हिल रहा हो। वह कुछ उसका ईथर होना चाहिए था जो उन रास्तों पर चल रहा था जिन्हें वह ठीक से समझ नहीं पाया था, लेकिन सिस्टम ने उसके लिए समझ लिया। और फिर यह हुआ। लिटिल मैडनेस के बारे में आपकी समझ गहरी हो गई है। लिटिल मैडनेस सामान्य महारत तक पहुंच गया है। लिटिल मैडनेस के बारे में आपकी समझ गहरी हो गई है। लिटिल मैडनेस कांस्य महारत तक पहुंच गया है। लिटिल मैडनेस के बारे में आपकी समझ गहरी हो गई है। लिटिल मैडनेस सिल्वर मास्टरी तक पहुंच गया है। लिटिल मैडनेस के बारे में आपकी समझ गहरी हो गई है। लिटिल मैडनेस गोल्ड मास्टरी तक पहुंच गया है। लिटिल मैडनेस के बारे में आपकी समझ गहरी हो गई है।
लिटिल मैडनेस ने महान महारत हासिल कर ली है। 80 के दशक की पॉप संस्कृति की गहराई में गोता लगाए प्राकृतिक रूप से अपने पाचन में सुधार के प्रमाण आधारित तरीके माइक्रोब्लेडिंग के बारे में ये महत्वपूर्ण बातें आप कभी नहीं जानते होंगे। शीर्षक अनलॉक। शीर्षक कौशल विशेषज्ञ। आपने एक कौशल से बहुत अच्छी तरह परिचितता प्रदर्शित की है। यह कौशल अब महान स्तर पर पहुंच गया है और वास्तव में आपका अपना बन गया है। प्लस 100% बुद्धिमत्ता। संबंधित खंडित जीनों को अवशोषित करने में प्लस 50% सफलता। छोटा पागलपन कौशल। थोड़ा सा पागलपन कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, हालांकि यह आपके लिए कुछ भी नहीं है। अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए पागलपन का उपयोग करें। प्लस 200% संविधान। प्लस 100% शक्ति। सिलास की आंखें सिकुड़ गईं। एक पल बाद उसने हिम्मत जुटाई और मिडिल मैडनेस के लिए फिर से प्रयास किया। इस बार उसे कोई और उपाधि नहीं मिली, हालांकि यह बढ़ावा उतना ही आकर्षक था। आपकी मध्य पागलपन की समझ गहरी हो गई है। मध्य पागलपन पौराणिक महारत तक पहुंच गया है। मध्य पागलपन कौशल। थोड़ा सा पागलपन कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, हालांकि यह आपके लिए कुछ भी नहीं है। अपनी गति बढ़ाने के लिए पागलपन का उपयोग करें। प्लस 200% गति। प्लस 100% निपुणता। मैं इस तरह की चूक दोबारा नहीं कर सकता, सिलास ने मन ही मन सोचा। सावधानी ठीक है। इसकी अति मुझे दबा देगी। यह दुनिया अब स्वाभाविक रूप से खतरों से भरी है। बिना जोखिम के मैं कहीं नहीं पहुंच पाऊंगा। उस झील में गोता लगाने का फैसला करने की वजह से ही उसे यह मौका मिला था। उसे आगे भी इसी तरह हिम्मत दिखानी थी, वरना वह इंसानों और धरती के विलुप्त जीवों के बीच की खाई कभी नहीं पाट पाता। वह मिडिल मैडनेस की ओर चला गया और उसके क्षतविक्षत शव पर हाथ रख दिया। मध्य पागलपन। जीन का पता चला। खंडित जीन 9, निपुणता F। सामान्य जीन 2, गति F। समावेश का प्रयास? हाँ नहीं। सिलास की आंखें सिकुड़ गईं। पहले जो हुआ था उसे देखते हुए क्या वह सफल भी हो सकता था? यह सिर्फ एक कॉमन जीन नहीं, बल्कि 2 जीन थे। अपनी मूल सीमा के अनुसार वह केवल 9 खंडित जीन ही अवशोषित कर सकता था। ग्रिमब्लेड वंश ने उसकी सीमा कितनी बढ़ा दी थी? खैर, इसका पता लगाने का केवल एक ही तरीका था। जीन आत्मसात शुरू। जीन आत्मसात ट्रिगर। जीन सफलतापूर्वक आत्मसात। खंडित जीन 6, निपुणता F। सामान्य जीन 2, गति F। कैफीन से कैसे छुटकारा पाए, इसे अपना दिन बर्बाद न करने दे हर ब्यूटी। जीन आत्मसात करने में विफल। खंडित जीन 3, निपुणता F। सिलास का पूरा शरीर अकड़ गया। उसने बस जरा सा महसूस किया कि उसका पेशेंट स्टॉकर टाइटल सक्रिय हो गया है, उसके बाद बाकी सब कुछ उस पर हावी हो गया। यह पहली बार की तुलना में कहीं ज्यादा जोरदार था। जब वह जमीन पर गिरा, उसके शरीर पर ठंडा पसीना जमा हो गया था। कुछ पसीने में हल्की लालिमा भी थी, मानो उसके रोम छिद्रों से खून बाहर निकल रहा हो। इस प्रक्रिया में कई मिनट लग गए और फिर भी अपने सभी प्रयासों के बावजूद उन्हें एक अत्यंत निराशाजनक स्क्रीन देखने के लिए मजबूर होना पड़ा। स्पीड स्टेट 50 तक पहुंच गया है और इसे और नहीं बढ़ाया जा सकता। प्रजाति की सीमा पूरी हो गई है। कृपया आगे बढ़ने के लिए प्रजाति विकसित करें, स्तर बढ़ाएं या वर्ग बदलें। नाम सिलास ग्रिमब्लेड। प्रजाति मानव, स्त्री। संबद्धता ग्रिमब्लेड वंश। स्तर 0। शीर्षक एक लचीली इच्छाशक्ति, कौशल निपुण, एक धैर्यवान शिकारी, मध्य पागलपन कातिल, निष्क्रिय, छोटा पागलपन कातिल, निष्क्रिय। शारीरिक 21। शक्ति 5। संविधान 9। निपुणता 19। गति 50। मानसिक 11। बुद्धिमत्ता 10। बुद्धि 10। करिश्मा 12। विल 36। भाग्य 1। कौशल पागल ध्यान, महिला, थोड़ा पागलपन, महिला, मध्यम पागलपन,
महिला। समझ, पागलपन, स्त्री। जीन अवस्था, नरम। खंडित जीन, ग्रिम ब्लेड वंश, F8, निपुणता, F4, संविधान, F। सामान्य जीन, 3, गति, F। जीन प्रतिभाएं, ब्लेड ऑरा, उत्परिवर्तित, कमजोर, अचानक विस्फोट, निष्क्रिय, F। यह एक बड़ी समस्या है। 8 सबसे खूबसूरत चीनी महिलाएं। आखिरकार बाबा की सफलता का राज दुनिया के सामने ही आ गया। दुनिया के सबसे बड़े कीड़े इतने डरावने क्यों हैं? अगर सिलास किसी एक चीज में अच्छा था, तो वह था किसी भी स्थिति का विश्लेषण करना और कम से कम समय में सर्वोत्तम संभव निर्णय लेना। कम से कम, वह अपने पास मौजूद जानकारी के आधार पर ऐसा करने की पूरी कोशिश करता था, हालांकि आखिरकार वह भी एक इंसान ही था। हालांकि, यह स्टेट केप पिछले जीन केप से भी बदतर था। यह मुद्दा पहले और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर वापस जाता है। उसके आंकड़े पृथ्वी की प्रमुख प्रजातियों के आधार पर समायोजित किए गए थे। चूंकि मनुष्य पृथ्वी के शासक थे, इसलिए इस 7वें प्रयास में सभी आंकड़े उनके अनुसार समायोजित किए जाएंगे। इसका सीधा मतलब यह था कि सिर्फ इसलिए कि 50 एक बड़ी संख्या थी, इसका मतलब यह नहीं था कि उसका कोई मूल्य था। इसका मतलब यह भी नहीं था कि वह सबसे तेज इंसान से 5 गुना तेज था। ये आंकड़े एक वितरण वक्र पर आधारित हैं, जहां 10 सांख्यिकीय अंक वर्तमान मानव जनसंख्या के 99% को दर्शाते हैं। लेकिन फिर भी, जनसंख्या का 1% अभी भी करोड़ों लोगों के बराबर है। इस आंकड़े का वजन उतना भारी नहीं है जितना लगता है। अगर कुछ भी हो, तो यह 50 अंक 10 से कहीं ज्यादा अर्थपूर्ण है। अगर यह मेरे जीन की सीमा या मानव शरीर की सैद्धांतिक और भौतिक सीमा की बात कर रहा है, तो इसका मतलब यह होना चाहिए कि अगर विज्ञान सही है, तो 50 स्पीड लगभग 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार को दर्शाती है। यह तथ्य कि ये दोनों एक ही अंक हैं, पूरी तरह से संयोग होना चाहिए। जब तक ग्रिमब्लेड वंश ने मेरे लिए यह सीमा नहीं बढ़ा दी, ऐसी स्थिति में यह 50 मील प्रति घंटे से कुछ ज्यादा होगी। किसी भी तरह, मिडिल मैडनेस निश्चित रूप से उससे तेज था। मेरी आंखें मुश्किल से उसका पीछा कर पा रही थीं। लेकिन यह उसकी सामान्य गति नहीं होनी चाहिए, उसमें मिडिल मैडनेस जरूर सक्रिय था। मुझे इस तथ्य को भी ध्यान में रखना होगा कि काल कोठरियों को वर्तमान जनसंख्या के अनुरूप भारित और समायोजित किया गया है। अगर यह अभी भी डायनासोर का युग होता, तो यह अभी भी 50 भौतिक प्रविष्टियों की सिफारिश होती, लेकिन उनके लिए उस संख्या का अर्थ कुछ और ही होता। सिलास का दिमाग तेजी से चलने लगा, लेकिन अंतिम निष्कर्ष कुछ शब्दों में ही बताया जा सकता था। मानव जाति को एक कठिन लड़ाई लड़नी थी, और वह भी विशेष रूप से कठिन। मुझे इस सीमा को बढ़ाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। इसमें कहा गया है कि समतलीकरण एक समाधान है, लेकिन मुझे इसे यथासंभव लंबे समय तक नजरअंदाज करना चाहिए। लेवलिंग से रैखिक विकास होना चाहिए, लेकिन यदि मेरा प्रारंभिक स्थान बहुत कम है, तो मेरे प्रत्येक स्तर का अर्थ कम और कम होता जाएगा। इसके बाद एक वर्ग ढूंढना, अपनी प्रजाति बदलना, या ऐसा लग रहा था कि एक और विकल्प भी है जिसका जिक्र सिस्टम में नहीं था। लेकिन जब सिलास ने इसके बारे में सोचा, तो लगा कि यह उसकी प्रजाति के विकास के अनुरूप है। ग्रिमब्लेड वंश। इसने उसकी जीन क्षमता बढ़ाने में मदद की थी। क्या इसी तरह का कोई दूसरा जीन भी उसकी आंकड़ों की सीमा नहीं बढ़ाएगा? समझ भी। सिलास के पास सिर्फ यही विकल्प नहीं था। समझ और कौशल दोनों ही एक बेहतरीन विकल्प थे। उसके आंकड़े बताते थे कि उसकी सीमा 50 थी, लेकिन मिडिल मैडनेस सक्रिय होने पर भी उसे 200% तक बढ़ा सकता था। स्पष्ट रूप से, एथर किसी की ताकत का एक बड़ा कारक था, और इसे कौशल और समझ के उपयोग से अधिकतम किया जा सकता था। यदि प्राचीन प्राणियों की तुलना में मनुष्यों के पास कोई एक लाभ था, तो वह था उनकी बुद्धिमत्ता, आंकड़ों के आधार पर नहीं, बल्कि पारंपरिक अर्थों में। हालांकि, यह पर्याप्त नहीं था। अंत में, वे राक्षसी जानवर, जिनमें से कुछ की ऊंचाई लगभग 20 मीटर थी, फिर भी हार गए। यदि हमें जीवित रहने का मौका चाहिए तो हम में से कुछ को इन सीमाओं से आगे जाना होगा। सिलास ने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। अपनी प्रबल इच्छाशक्ति और अपने सामान्य आत्मानुशासन के साथ, वह जिस सहजता से ऐसा कर रहा था, वह और भी बढ़ती जा रही थी। अगली मंजिल।
सिलास एक बार फिर विभाजित सड़क पर दिखाई दिया। यहाँ की हवा खास तौर पर भारी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका मन इन आंकड़ों की सीमाओं को तोड़ने का कोई रास्ता ढूंढने के विचारों में मग्न था, या फिर बस यहाँ की हवा में कुछ और मिला हुआ था। ईथर? अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसे एथर दिखाई दिया था। उसने उसे अपने शरीर के अंदर काम करते हुए भी महसूस किया था, लेकिन उसने कभी भी उसके साथ सामान्य रूप से बातचीत नहीं की थी। उसके सामने वही विकल्प था। इस बार वह सचमुच थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन आखिरकार उसने वही विकल्प चुना। अब अचानक घमंडी होने का समय नहीं था, न ही उसे अपने आंकड़ों की चिंता में खुद को ज्यादा आगे बढ़ने देना चाहिए था। वह अजगर को अपने कंधे पर उठाकर एक बार फिर जंगल की ओर जा रहा था, लेकिन उसने पिछली बार जैसी गलती नहीं की थी। जैसे ही पत्थर का रास्ता गायब हुआ, उसने अजगर की लाश को नीचे गिरा दिया और खुद को तेज किया, जिससे पागलपन सक्रिय हो गया। अगर यह भी गति केंद्रित मंजिल होती, तो शायद इस बार वह उतनी तेजी से प्रतिक्रिया न कर पाता। लेकिन कुछ नहीं आया। सिलास धीरे धीरे शांत हुआ और मैडनेस को अपने अंदर समेट लिया। दरअसल, दूसरी मंजिल पर तुरंत हमला होने से वह शायद थोड़ा बदकिस्मत रहा होगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि यहां भी कोई गुर्गे नहीं थे। उसने अजगर की लाश, मिडिल मैडनेस की लाश और आखिरी लोमड़ी की लाश को भी पीछे छोड़ने का फैसला किया। फिर वह सावधानी से आसपास के जंगल में गोता लगाने चला गया। बहुत समय नहीं बीता था कि उसे वह मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। बिग मैडनेस मिनियन F। स्तर 0। शारीरिक 34। मानसिक 4। 13 देशों में AI सुंदर महिलाओं को इस तरह देखता है। हर ब्यूटी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। विल 7। एक पेड़ से लगभग 3 मीटर लंबा, चटख पीले रंग का एक अजगर लटका हुआ था। सिलास ने उसे उससे पहले ही देख लिया था, लेकिन वह भी पीछे नहीं रहा। उसे देखते ही उसने अपने दांत दिखाने शुरू कर दिए। यह सिलास पर झपटा, लेकिन मिडिल मैडनेस और मैडनेस मिनियंस की तुलना में यह बहुत धीमा था। खासकर तब जब सिलास की गति में बहुत अधिक वृद्धि हो गई थी। बिग मैडनेस मिनियन चुक गया और जमीन पर जोरदार आवाज के साथ गिरा, जिसकी आवाज सिलास की उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज थी। फिर भी इससे उसकी प्रतिक्रिया धीमी नहीं हुई। सिलास ने लिटिल मैडनेस को सक्रिय कर दिया। चूंकि वह गति में अंतर के कारण अपेक्षाकृत सुरक्षित महसूस कर रहा था, उसने सोचा कि उसे अपने शरीर की सीमाओं को परखने की कोशिश करनी चाहिए। उसकी योजना अपनी मुट्ठियों और अपने पास मौजूद सींग के ब्लेड का इस्तेमाल करके यह देखने की थी कि क्या वह अपनी ताकत और शारीरिक बनावट में हुई वृद्धि की मदद से कुछ वास्तविक नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन जैसे ही उसने लिटिल मैडनेस को सक्रिय किया, उसे लगा जैसे उसका दिमाग भ्रष्ट हो रहा है। यह तुरंत हुआ। उसके दिमाग के टुकड़ों के लिए मकड़ियों और ज़ॉम्बी जैसे हाथों की लड़ाई का एहसास उसके विचारों में गूंज रहा था। सिलास ने तुरंत पागलपन को सक्रिय कर दिया। उसे एहसास हुआ कि उसकी समझ के बिना यह कौशल सचमुच उसके अस्तित्व को खा जाएगा। ऐसा लग रहा था कि इसे लीजेंडरी मास्टरी में अपग्रेड करने के भी अपने नुकसान थे। फिर भी वह इसे नियंत्रित कर सकता था। वह दूसरे हमले से बचकर निकल गया। वह अपना अगला हमला अपनी मर्जी से पूरा करने में बहुत देर कर चुका था, इसलिए उसके पास यही एक विकल्प था। अब मुट्ठी से काम नहीं चल रहा था, इसलिए जब अजगर उड़कर आया, तो उसने एकमात्र संभव हमला किया। उसने ब्लेड ऑरा को अपनी कोहनी में भर लिया और नीचे झूल गया। बिग मैडनेस मिनियन थोड़ा विचलित सा होकर धरती पर गिर पड़ा। लेकिन फिर पागलपन हावी हो गया और जंगली आंदोलन शुरू हो गए। यह मिनियन सिलास के प्रयोग के लिए एक पंचिंग बैग बन गया। सिलास जानता था कि असल लड़ाई में उसकी कुशलता कमजोर है। मैडनेस उसे बस इतनी ही दूर तक ले जा सकता था, लेकिन आगे लड़ने की कोशिश के अलावा वह कुछ और नहीं कर सकता था। हालांकि वह इतना मजबूत भी नहीं था कि असली आमने सामने की लड़ाई लड़ सके। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। दरार। सिलास के सींग का ब्लेड अंततः टूट गया और उसके पास केवल मुट्ठियां ही बचीं। उसने बेतहाशा उछलते अजगर को चकमा दिया और जितना उसे चाहिए था, उससे ज्यादा उसके करीब रहा। कई बार तो वह बाल बाल बच गया,
लेकिन असल में चोट लगने से ठीक पहले उसने मिडिल मैडनेस का इस्तेमाल करके अपनी गति बढ़ा ली। उसे पता नहीं था कि उसकी मुट्ठियों से कितना नुकसान हो रहा है और हल्का दर्द भी असहनीय होने लगा था। क्या मुझे सचमुच वापस जाकर उन्हें ले आना चाहिए? इस तरह मुट्ठियों से हमला करना, भले ही उसके हाथों को सींग की तरह टूटने से बचाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बम्प हो और उसे और भी ताकत देने के लिए ताकत हो, शायद सांप के सिर को अपने मुख्य हथियार के रूप में इस्तेमाल करने से भी ज्यादा मूर्खतापूर्ण था। इस स्थिति में पीछे हटकर मिडिल मैडनेस का सिर, या यूं कहें कि जो कुछ बचा था, उसे लेना ही ज्यादा समझदारी भरा फैसला लग रहा था। उसने उसके सिर को हिलाकर रख दिया। अचानक मौका पाकर उसने उस बेतहाशा भागते हुए जानवर की पूंछ पकड़ ली। अपनी पूरी गति और ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसने अपनी पूरी ताकत से वार किया और उस बड़े पागल मिनियन का सिर एक पेड़ के तने से टकराकर टूट गया। टकराना, यह काफी नहीं था। दरअसल बिग मैडनेस मिनियन ऐसे तड़पता रहा मानो कुछ हुआ ही न हो। तो उसने फिर वही किया और फिर दोबारा। 5वें पुनरावृत्ति पर बिग मैडनेस मिनियन ने अंततः अपनी आखिरी हलचल मचाई, जिससे सिलास हंफने लगा। छोटा पागलपन और मध्य पागलपन दोनों सक्रिय होने के साथ वह पागलपन झेलने की अवधि कम होती जा रही थी। पहले यह 5 मिनट से थोड़ा ज्यादा था, लेकिन अब लगभग 2 मिनट में वह अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। वह बैठ गया और पागल ध्यान को सक्रिय कर दिया। 7 सबसे प्रभावशाली हॉरर फिल्में। कोविड-19 के मरीजों को संक्रमण के बाद बाल झड़ने का अनुभव हो रहा है। 8 शानदार दक्षिण कोरियाई फिल्में जो आपको जरूर देखनी चाहिए। 5 मिनट बाद वह उठा और मृत अजगर को छुआ। बिग मैडनेस मिनियन एफ जीन का पता चला। खंडित जीन 5 शक्ति एफ समावेश का प्रयास? हाँ नहीं। सिलास ने स्वीकार कर लिया और उसका शरीर अकड़ गया। जीन आत्मसात शुरू। जीन आत्मसात ट्रिगर। जीन सफलतापूर्वक आत्मसात। खंडित जीन 3 शक्ति एफ जीन आत्मसात करने में विफल। खंडित जीन 2 शक्ति एफ। यह अच्छा था। उसे मिलने वाला हर स्ट्रेंथ स्टेटस सिर्फ लिटिल मैडनेस और उसके सक्रिय होने पर 100% बूस्ट की वजह से दोगुना हो जाता था। शायद उसकी मुट्ठियां आखिरकार कुछ असली नुकसान पहुंचाने लगे। अगर मेरी ताकत मेरे शरीर से बहुत ज्यादा हो गई तो हमला करते करते मेरी हड्डियां टूट सकती हैं। मुझे अपनी रक्षा करनी होगी। सिलास ने अपनी खून से सनी कमीज की तरफ देखा। ऐसा लग रहा था कि उसके पास कोई खास विकल्प नहीं था। वह बस आदतन उसे पहन रहा था। यह इतनी फटी हुई थी कि उसे कमीज कहना भी मुश्किल था।